प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप कुमार कुशवाहा आज के जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से एक बार फिर आप सभी का कक्षा 11वीं के व्यावसायिक अध्ययन विषय में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग इस विषय के अंतर्गत प्रथम पाठ व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के अंतर्गत द्वितीय खंड व्यवसाय की प्रकृति और अवधारणा के द्वितीय भाग का आज अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने प्रथम भाग के अंतर्गत व्यवसाय की अवधारणा के बारे में जाना था, मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं, उनका क्या वर्गीकरण था, इसके बारे में भी जाना था। आर्थिक क्रियाओं को हम लोगों ने समझा था और व्यवसाय के अर्थ और विशेषता को देखते हुए व्यवसाय, पेशा और रोजगार के बीच की तुलना को भी हमने देखा था और समझा था। साथ ही साथ व्यवसाय के वर्गीकरण पर भी एक संक्षिप्त चर्चा की थी। बच्चों, आज हम लोग इस द्वितीय भाग के अंतर्गत व्यवसाय का जो वर्गीकरण है, जो कि उद्योग और वाणिज्य में विभाजित है, उसके अर्थ और इसके वर्गीकरण को समझेंगे और इस वाणिज्य के अंतर्गत व्यापार और व्यापार के जो सहायक होते हैं, इनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का यह भाग, जिसमें इसे शुरू करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इसके पहले की वीडियो क्लास में हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी और वह किस हिसाब से वर्गीकृत हुई थी। हमने पढ़ा था कि जो मनुष्य है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा करने के लिए मनुष्य अनेक तरह की मानवीय क्रियाएं करता है और यह जो मानवीय क्रियाएं होती हैं वह दो तरीके की होती हैं। एक जो क्रिया थी वह आर्थिक क्रिया और दूसरी थी हमारी अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रियाएं जीविकोपार्जन के लिए, धन अर्जन के लिए की जाती हैं, जबकि अनार्थिक क्रियाएं हम सहानुभूतिवश, प्रेमवश करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना था कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वह तीन तरह की होती हैं। एक होता है आपका व्यवसाय, जिसमें वस्तु का उत्पादन, क्रय विक्रय और उनसे संबंधित सेवाओं का नियमित रूप से संचालित की जाती हैं। दूसरा था हमारा पेशा, जिसके लिए एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। और तीसरे में हमने पढ़ा था जो रोजगार है, यह किसी दूसरे के लिए कार्य किया जाता है। व्यवसाय में हमको लाभ प्राप्त होता है, पेशा में हमको फीस मिलती है और रोजगार में हमें वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है। साथ ही साथ बच्चों, मैंने आपको बताया था कि यह जो व्यवसाय है वह दो भागों में विभाजित है, एक उद्योग और दूसरा आपका वाणिज्य। तो आज हम लोग इसी से अपनी इस क्लास की शुरुआत करेंगे। बच्चों, व्यवसाय की परिभाषा जब मैंने आपको बताई थी तो उसमें ये बताया था कि व्यवसाय को आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें नियमित रूप से वस्तुओं का उत्पादन, क्रय विक्रय तथा सेवाओं को प्रदान करना सम्मिलित है। इस बात को ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसमें नियमित रूप से वस्तुओं का जो उत्पादन है, इनका क्रय विक्रय है और इसमें जो सेवाएं हैं उनको प्रदान करना सम्मिलित है। और जब हम इस परिभाषा को समझते हैं तो इसके वर्गीकरण को भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि जब वस्तुओं के उत्पादन की जो बात कही जा रही है तो वह हमारा उद्योग से संबंधित होता है, और जब हम वस्तुओं के क्रय विक्रय की बात करते हैं तो वह हमारे वाणिज्य से संबंधित होता है। तो इसी के आधार पे, इस परिभाषा के आधार पे हम इस व्यवसाय को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है उद्योग, जहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिसको इंडस्ट्री कहते हैं, और दूसरा है आपका वाणिज्य, जहाँ पर वस्तुओं का विनिमय होता है, जिसको कॉमर्स कहते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सेवाएं क्या हैं? तो बच्चों, यह जो सेवाएं हैं, यह चाहे वस्तु के उत्पादन के लिए हो, चाहे वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए हो, इन सेवाओं की आवश्यकता दोनों जगहों पर पड़ती है। इसके बारे में हम लोग आगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले अभी हम समझते हैं कि यह उद्योग क्या है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम समझेंगे कि वाणिज्य क्या है और वाणिज्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उद्योग या इंडस्ट्री के बारे में। बच्चों, उद्योग से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करना। सीधा सा मतलब है बच्चों कि उद्योग एक ऐसी जगह है, एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जहां पर जो हमारे संसाधन हैं
उनको हम उपयोगी वस्तुओं में बदलते हैं, उनको हम आवश्यक वस्तुओं में, हमें जिसकी ज़रूरत होती है ऐसी वस्तुओं में बदलते हैं। इसमें यांत्रिक उपकरण और तकनीकी कौशल का प्रयोग होता है। और इसको बदलने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है? उसके लिए यांत्रिक उपकरण अर्थात कई विभिन्न तरह की मशीनें और तकनीकी कौशल, अलग अलग तरह की जो तकनीकी होती है उसकी कुशलता का प्रयोग किया जाता है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने चित्र में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर यह एक कपड़ा उद्योग है जहाँ पर रेशे की मदद से कपड़ा बनाया जा रहा है। तो अलग अलग तरह की मशीनों का प्रयोग करके, अलग अलग तरह की तकनीकी का प्रयोग करके इस कार्य को संपन्न किया जा रहा है। तो जो उद्योग होते हैं वह क्या करते हैं? वो हमारे जो संसाधन हैं, हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर यांत्रिक उपकरण और तकनीकी कौशल का उपयोग करके वह उनको किस में बदल देते हैं? वह उनको उपयोगी वस्तुओं में बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो गन्ना होता है, जो हमारे खेतों में उत्पन्न होता है, तो वह गन्ना एक तरह का संसाधन है, एक तरह का हमारा प्राकृतिक संसाधन है, जिस पर यांत्रिक उपकरण और तकनीकी कौशल का प्रयोग करके हम उससे चीनी प्राप्त करते हैं। और वह जो चीनी प्राप्त होता है वह हमारे लिए उपयोगी होता है, जो कि एक चीनी उद्योग का कार्य है। तो बच्चों, आइए हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि ये जो उद्योग होते हैं वह कितने तरह के होते हैं, जिससे हम इसको अच्छे से जान पाएँ। तो जो उद्योग है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्राथमिक उद्योग। क्या है? प्राथमिक उद्योग। दूसरा जो भाग है वह द्वितीयक उद्योग है और तीसरा भाग तृतीयक उद्योग कहलाता है। उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक उद्योग, दूसरा द्वितीयक उद्योग और तीसरा तृतीयक उद्योग। तो सबसे पहले हम प्राथमिक उद्योग को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि ये प्राथमिक उद्योग क्या है। इस प्रकार के उद्योगों का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन तथा पशु एवं वनस्पति के विकास से है। इस तरह के उद्योग का जो संबंध है वह किससे है? वह प्राकृतिक संसाधनों से है। यहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं। वह कैसे? या तो हम उसका खनन करते हैं या उत्पादन करते हैं। साथ ही साथ हम जो हमारे पशु संसाधन है और जो वनस्पतियां हैं उसके विकास का भी संबंध जो है वह इसी तरह के उद्योग से है, जो हमारे प्राथमिक उद्योग कहलाते हैं। इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इस प्राथमिक उद्योग को फिर से आगे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला उद्योग है आपका निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण मतलब कि निकालना। इसके उत्पाद प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित होते हैं। यहाँ पर जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वह कहाँ से मिलते हैं? प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित होते हैं, अर्थात निकाले गए होते हैं। ये आधारभूत कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, अर्थात विभिन्न तरह के उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है वह यही प्राथमिक उद्योग का भाग निष्कर्षण उद्योग यही प्रदान करता है। और जो प्रायः भूमि से प्राप्त होते हैं, यह जो निष्कर्षण उद्योग के जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वह हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं? वह प्रायः भूमि से प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे खेती करना, जैसे हम खेती करते हैं तो खेती करने से जो भी फसल उत्पादित होती है वह हमको कहाँ से प्राप्त होती है? वह हमें भूमि से प्राप्त होती है। हम उसे उस भूमि से निष्कर्षित करते हैं। साथ ही साथ उत्खनन, चाहे वो कोयले का खनन हो या फिर लोहे या आयरन का जो खनन होता है, वह सब भी हमारे निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आते हैं। चाहे ये जो शिकार है, मछली पकड़ना, यदि हम मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं समुद्र से, तो यह भी हमारे निष्कर्षण उद्योग का ही भाग है। इसी तरह इमारती लकड़ियां आदि इस तरह के निष्कर्षण उद्योग होते हैं। दूसरा जो उद्योग है वह है जननिक उद्योग। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यह जनन या प्रजनन से संबंधित है। इन उद्योगों का मुख्य कार्य पशु पक्षियों का प्रजनन एवं पालन तथा वनस्पतियां उगाना है, ताकि इसका उपयोग विभिन्न उत्पादों के लिए किया जा सके। जननिक उद्योग में क्या होता है?
पशु पक्षियों का प्रजनन कराया जाता है, विभिन्न तरह की जो वनस्पतियां हैं उनको उगा करके उसको उद्योग के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं जो बीज और पौधों की जो नर्सरियां होती हैं, जहां पर अलग अलग प्रजातियों की पौधे उगाए जाते हैं, अलग अलग नस्लों के पौधे उगाए जाते हैं, तो वह इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ यदि मुर्गी पालन हम कर रहे हैं तो मुर्गियों की जो प्रजातियां हैं या मुर्गियां हैं उनका अधिक से अधिक प्रजनन करके उनको अधिक मात्रा में उत्पादित करके हम इस उद्योग से जुड़ते हैं। साथ ही साथ यदि मछली पालन का कार्य किया जाता है तो वह भी जननिक उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। बच्चों, यहाँ पर आपके लिए कुछ चित्र हैं जिसके माध्यम से आप इन प्राथमिक उद्योगों को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे जो चित्र है यह है और यह तीनों चित्र जो प्राथमिक उद्योग के प्रथम भाग हैं, निष्कर्षण उद्योग, उसके अंतर्गत आते हैं। जबकि यहाँ पर मछलियों का पालन किया जा रहा है, इस मछली पालन केंद्र है, यहाँ पर मुर्गी पालन केंद्र है, और यह जो नर्सरी है, यह तीनों जो चित्र हैं यह आपके जननिक उद्योग से संबंधित हैं। आइए अब हम जानते हैं कि द्वितीयक उद्योग क्या होते हैं। इन उद्योगों में प्राथमिक उद्योगों की उत्पादित वस्तुएं कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जो द्वितीयक उद्योग होते हैं वहाँ पर जो प्राथमिक उद्योग हैं वहाँ पर जो भी वस्तुएं उत्पादित होती हैं उनका प्रयोग कच्चे माल के तौर पे हम द्वितीयक उद्योग में करते हैं। इसमें निर्मित माल या तो अंतिम उपभोग के लिए प्रयोग होते हैं या दूसरे उद्योग में आगे की प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अर्थात द्वितीयक उद्योग में जो वस्तुएं बनती हैं वो या तो अंतिम उपभोग के लिए हम उपभोक्ता तक पहुंचा देते हैं या फिर वह किसी अन्य उद्योग की प्रक्रिया में शामिल होती हैं, वहां पर वह कच्चे माल के तौर पे प्रयोग आती हैं। उदाहरण के तौर पे जो कच्चा लोहा खनन है, अर्थात कच्चे लोहे का यदि खनन किया जा रहा है, उसकी खुदाई की जा रही है, उसे निकाला जा रहा है, तब तो वह प्राथमिक उद्योग में आएगा। प्राथमिक उद्योग में भी कहाँ, निष्कर्षण उद्योग में आएगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा। परंतु जब इसका उपयोग करके स्टील का निर्माण किया जा रहा है तो वह किस श्रेणी में आएगा, वह द्वितीयक उद्योग का भाग होता है। वह कहाँ का भाग होता है, वह द्वितीयक उद्योग का भाग होता है। और यह जो द्वितीयक उद्योग है, अध्ययन की दृष्टि से इसको भी दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी जो है वह है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे वस्तुओं को बनाया जाता है। और दूसरा है निर्माण उद्योग, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहाँ पर अलग अलग तरह की इमारतों, भवनों, पुलों आदि का निर्माण किया जाता है। अभी हम लोग इसे और अच्छे से देखते हैं। तो आइए समझते हैं कि विनिर्माण उद्योग क्या है। इन उद्योगों द्वारा कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। यहाँ पर अभी जो हमने उद्योग की परिभाषा जानी कि यह संसाधनों को यांत्रिक उपकरणों और तकनीकी कौशल के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं में बदलता है, तो वह चीज़ यहाँ पे भी है कि कच्चे माल को प्रक्रिया में लेकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है। अर्थात जो भी वस्तु कच्चे माल के तौर पर प्रयोग की जाती है तो एक निश्चित प्रक्रिया के बाद वह अधिक उपयोगी वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। ये जो उद्योग हैं यह उपयोगिता का सृजन करते हैं या वस्तु की उपयोगिता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसा कि मैंने उदाहरण में आपको बताया कि जो गन्ना है वह उतना उपयोगी नहीं है, परंतु चीनी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, अलग अलग कार्यों में वह प्रयोग होता है। तो यह उद्योग जो है इस प्रक्रिया को क्या करता है, वस्तु के कच्चे माल को या उन कच्चे मालों की जो उपयोगिता होती है उसको बढ़ा देता है। इसकी 4 श्रेणियां हैं। आगे चल करके यह विनिर्माण उद्योग फिर से 4 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला क्या है इसमें, विश्लेषणात्मक उद्योग। विनिर्माण उद्योग का जो पहला भाग है वो है विश्लेषणात्मक उद्योग। इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि इसमें जो कच्चा माल प्रयोग किया जाता है उसका विश्लेषण होता है और उस कच्चे माल से कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं और वही हमारा अंतिम उत्पाद होती हैं। जैसे कच्चे माल के विश्लेषण एवं पृथक्करण द्वारा अलग अलग उत्पाद उत्पादित करते हैं। यहाँ पर
कच्चे माल का विश्लेषण किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसमें आप पृथक्करण और अन्य चीज़ें करते हैं जिससे हमको जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर तेल शोधन जो कारखाने होते हैं वह विश्लेषणात्मक उद्योग की श्रेणी में आते हैं, जहाँ पर कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर गर्म करके पेट्रोल, डीजल और आदि चीज़ें अलग की जाती हैं। तो यह जो उद्योग कहलाता है वह है आपका विश्लेषणात्मक उद्योग। अगला है आपका कृत्रिम उद्योग, जो कि इसका ठीक उल्टा है। यहाँ पर विभिन्न संगठकों को एकत्रित करके प्रक्रिया द्वारा एक नया उत्पाद का रूप देते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ों को मिलाया जाता है और एक नई वस्तु बनाई जाती है, जैसे सीमेंट उद्योग जिसमें कई तरह के रसायन का प्रयोग करके उसे बनाया जाता है, जैसे पेंट उद्योग है, जैसे आपका उर्वरक उद्योग है। यह सब आपके कृत्रिम उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला है आपका प्रक्रमीय उद्योग। यहाँ पर एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है जो अंतिम उत्पाद के निर्माण के लिए विभिन्न क्रमिक चरणों से गुजरता है। अर्थात इस उद्योग में जो वस्तु होती है उससे अंतिम उत्पाद या उपयोगी वस्तु प्राप्त करने के लिए उसको निर्माण के लिए उसके विभिन्न क्रमिक चरणों से गुजरना पड़ता है। जैसे चीनी उद्योग है, जैसे कपड़ा उद्योग है, इसमें चीज़ों को अनेक तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। जैसे कपड़े उद्योग का हम उदाहरण यदि लेते हैं तो हमको पता चलेगा कि कपास से पहले रेशे बनाए जाते हैं, उन रेशों से फिर कपड़े बनाए जाते हैं, तो वह अलग अलग तरह की प्रक्रियाओं से हो करके वह गुजरता है, इसलिए इसे प्रक्रमीय उद्योग की श्रेणी में रखते हैं। और अंतिम है आपका सम्मिलित उद्योग। सम्मिलित उद्योग क्या होता है? यहाँ नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न पुर्जों को जोड़ते हैं। कहने का मतलब ये हो गया आपका कि यहाँ पर जो वस्तुएं नया उत्पाद हमको मिलता है वह अलग अलग तरह की चीज़ों को आपस में जोड़ करके प्राप्त होता है। जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग है या जो मोबाइल उद्योग है वह इससे जुड़ा हुआ है। वहाँ पर जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग की बात करें, जहाँ पर कार का अन्य प्रकार की गाड़ियों का निर्माण होता है, तो वहाँ टायर कहीं और से आता है, वहाँ उसमें लगे हुए शीशे कहीं और से आते हैं, उसमें बैठने की जो सीट होती है वह कहीं और से आती है, और इन सभी चीज़ों को आपस में जोड़ करके वह हम एक कार का रूप दे देते हैं। ठीक इसी तरह जो मोबाइल होता है उसके जो पार्ट होते हैं वह अलग अलग जगहों पे बनते हैं, उनको खरीदा जाता है और उनको आपस में सभी को जोड़ करके एक मोबाइल बना दिया जाता है। तो यह जो उद्योग होते हैं वह सम्मिलित उद्योग की श्रेणी में आते हैं। बच्चों, इसे और अच्छे से समझने के लिए हम इन चित्रों को देख सकते हैं कि यह विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं, जैसे यह है आपका विश्लेषणात्मक उद्योग के यह जो चित्र हैं यहाँ पर, जैसे ये तेल शोधन कारखाना है जहाँ पर जो कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो होता है उसको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और अलग अलग तरह के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। तो यह इस तरह की प्रक्रिया होती है। इसी तरह जो कृत्रिम उद्योग होता है वहाँ पर यह इस सीमेंट को बनाने के लिए अलग अलग तरह के रसायनों को आपस में मिला करके यह सीमेंट बनाया जाता है। इसी तरह जो पेंट इंडस्ट्री है जहाँ पर पेंट बनाए जाते हैं उसमें भी अलग अलग तरह के जो केमिकल होते हैं उनका आपसी संगठन जो होता है वह पेंट बनता है। यहाँ पर जो प्रक्रमी उद्योग है जो अलग अलग तरह की प्रक्रियाओं से गुजरता है, अर्थात जो कच्चा माल है वह एक प्रोसेस, अलग जो प्रक्रियाएं होती हैं विभिन्न प्रकार की या जो विभिन्न चरण होते हैं उनसे वह गुजरते हैं और इस तरह से जो अंतिम वस्तु या उत्पाद है वह हमें प्राप्त होता है। और जो सम्मिलित उद्योग होता है, चाहे वह आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर आपका मोबाइल सेक्टर हो, वहाँ पर चीज़ों को खरीदा जाता है और उनको आपस में जोड़ करके एक मोबाइल या एक अलग वस्तु तैयार की जाती है। तो इस तरह से बच्चों यह हमने द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के बारे में जाना कि यहाँ पर उपयोगिता का सृजन किया जाता है। कृत्रिम जो हमारे संसाधन हैं जो हमको प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त हुए हैं उनको और उपयोगी बनाया जाता है। बच्चों, अब हम जानते हैं कि द्वितीयक उद्योग के अंतर्गत जो दूसरा भाग है वह क्या है? आपका निर्माण उद्योग। निर्माण उद्योग में क्या होता है? ऐसे उद्योग भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग, नहर आदि के निर्माण में संलग्न रहते हैं। जो निर्माण उद्योग है जिसका नाम हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कंस्ट्रक्शन
इंडस्ट्री, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, निर्माण का काम होता है। तो ऐसे उद्योगों में भवन, बांध, पुल, सड़क, सुरंग, नहरें आदि बनाई जाती हैं। और इस तरह के उद्योगों में अभियांत्रिकी और वास्तुकलात्मक चातुर्य महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अर्थात इसके लिए जो इंजीनियरिंग है और जो आर्किटेक्ट है हमारा, वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे यहाँ पे यह जो चित्र हैं वह निर्माण उद्योग से संबंधित चित्र हैं, जिनके माध्यम से आप इस उद्योग को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम जानते हैं कि तृतीयक उद्योग क्या होता है। देखिए, इसे सेवा उद्योग भी कहते हैं। तृतीयक उद्योग जो होता है उसे हम सेवा उद्योग भी कहते हैं। शुरू में मैंने आपको बताया कि जो व्यवसाय की परिभाषा में जो सेवा आपने पढ़ी, उसकी जरूरत उद्योगों को भी पड़ती है और वाणिज्य को भी पड़ती है। तो यह सेवा उद्योग होता है तृतीयक उद्योग। इस प्रकार के उद्योग प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सहायक सेवाएं सुलभ कराने में संलग्न होते हैं। अर्थात जो हमारा प्राथमिक उद्योग है, जो द्वितीयक उद्योग है, उनको सपोर्ट करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, वह आवश्यकता कौन पूरा करता है? हमारा तृतीयक उद्योग पूरा करता है, तथा व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न कराते हैं। यह जो व्यापारिक क्रियाकलाप हैं या उद्योगों के निर्माण से जो कार्य है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तृतीयक उद्योगों का प्रयोग होता है। व्यावसायिक क्रियाओं में ये उद्योग वाणिज्य के सहायक अंग समझे जाते हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये जानेंगे कि यही जो उद्योग है वह वाणिज्य के सहायक अंग के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि ये उद्योग व्यापार की सहायता भी करते हैं। उदाहरण के तौर पे जो यातायात है, वह किसी भी उद्योग में यातायात के साधनों को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। कच्चे माल को मंगाना है, अंतिम उत्पाद को कहीं भेजना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में बैंक की ज़रूरत पड़ती है, वह चाहे माल की खरीद के लिए, माल की बिक्री के लिए करना हो तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ बीमा, माल गोदाम, विज्ञापन आदि की जो आवश्यकता होती है, यह सभी जो क्षेत्र हैं वह तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इसको हम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि ये जो तृतीयक उद्योग हैं, जैसे मालों के संग्रहण के लिए जो गोदाम होते हैं, यह जो गोदाम होते हैं वह तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वह इस तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जो हम बैंकिंग सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, जिनसे हमें धन या कर्ज या पूंजी की प्राप्ति होती है, वह भी इसी तृतीयक उद्योग का एक हिस्सा होते हैं। जो हमारा बीमा होता है, जो जोखिम को कम करने के लिए जो हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का बीमा कराते हैं, वह भी हमारे तृतीयक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ माल की आपूर्ति के लिए जिस ट्रांसपोर्ट का हम उपयोग करते हैं, वह भी इसी उद्योग का एक हिस्सा है। आइए अब समझते हैं कि वाणिज्य क्या है। बच्चों, अभी तक हमने उद्योग को जाना। उद्योग 3 भागों में बटा है, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। साथ ही साथ प्राथमिक उद्योग के बारे में वह 2 भागों में बटा है, निष्कर्षण और जननी, किसको भी जाना हमने। द्वितीयक उद्योग जो 2 भागों में बटा है, विनिर्माण और निर्माण उद्योग, उसको भी हम लोगों ने जाना और तृतीयक उद्योग को भी समझा। अब समझते हैं कि वाणिज्य क्या है, जिसको हम क्रय विक्रय के तौर पे देख रहे थे। तो वाणिज्य से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय में आने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त एवं सूचना संबंधी बाधाओं को दूर करती है। वाणिज्य जो है वह एक ऐसी क्रिया है जो वस्तुओं और सेवाओं का जो विनिमय होता है, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय मतलब वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय हो रहा है, उसमें यदि कोई व्यक्ति संबंधी या किसी स्थान संबंधी या समय संबंधी या वित्त और सूचना संबंधी कोई बाधा आती है तो वह दूर करने का कार्य कौन करता है? वाणिज्य करता है। इसमें 2 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। वाणिज्य में कितने तरह की क्रियाएं सम्मिलित हैं? 2 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहली, वे जो माल की बिक्री या विनिमय के लिए की जाती हैं। पहली जो
क्रिया है वह जो माल की बिक्री या विनिमय, जो माल को उत्पादन तो हो गया माल का, वह उद्योग में हो गया, लेकिन उस माल को उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है अर्थात माल की बिक्री या विनिमय की होती है, वह वाणिज्य के अंतर्गत आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम व्यापार कहते हैं। बच्चों आपको यहाँ समझना होगा कि उत्पादित माल की बिक्री या विनिमय के लिए जो क्रिया की जाती है वह व्यापार होता है, जो कि वाणिज्य के अंतर्गत आता है। दूसरी, वे विभिन्न सेवाएं जो व्यापार में सहायक होती हैं और इस व्यापार की क्रिया को संपन्न करने के लिए जिन अलग अलग तरह की सेवाओं का प्रयोग हम करते हैं उन्हें व्यापार के सहायक कहा जाता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, दूरसंचार आदि। तो यह दो क्रियाएं हमारे वाणिज्य में सम्मिलित हैं। इसको और अच्छे से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वाणिज्य है वह दो भागों में बटा हुआ है। वाणिज्य कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। एक है आपका व्यापार जिसको ट्रेड कहा जाता है, और दूसरा है व्यापार के सहायक जिसको एड्स ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो जो वाणिज्य है वह किससे मिलकर के बना हुआ है? वह व्यापार और व्यापार के जो सहायक हैं इन दोनों का जोड़ होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वाणिज्य इन दोनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है। आइए अब व्यापार को समझते हैं। व्यापार क्या है? व्यापार वाणिज्य का अंग है जिसका अर्थ बिक्री, हस्तांतरण या विनिमय से है। सीधी सी बात कि व्यापार में क्या होता है, हम उद्योग जो जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण होता है वहाँ से वस्तुओं को खरीदते हैं और उपभोक्ता को उन वस्तुओं को बेचते हैं। व्यापार उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराता है। व्यापार क्या करता है? जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुँचाता है। साथ ही साथ व्यापार उत्पादक और उपभोक्ता से संबंधित बाधा को दूर करता है। उत्पादक की क्या बाधा है? उत्पादक की बाधा है कि उसकी वस्तुएं कैसे बिकेंगी। उपभोक्ता की बाधा क्या है? उपभोक्ता को उसकी आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो कैसे मिलेंगी। तो इस दोनों की समस्याओं का समाधान कौन करता है? व्यापार और उससे संबंधित व्यापारी करता है। इसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका आंतरिक व्यापार जिसे देशी व्यापार कहते हैं, जो किसी एक देश की सीमा के अंतर्गत होता है, और दूसरा है बाह्य व्यापार जिसे विदेशी व्यापार कहते हैं, जो दो या दो से अधिक देशों के मध्य होता है। इस चीज को हम और अच्छे से ऐसे देख सकते हैं कि ये जो व्यापार है वह दो भागों में बटा है। देशी व्यापार एक ही देश की भौगोलिक सीमा के अंदर का व्यापार। विदेशी व्यापार दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार। देशी व्यापार भी कितने तरह का? दो तरह का। थोक व्यापार जहां पर एक ही तरह की वस्तु का अधिक मात्रा में क्रय विक्रय किया जाता है। इसको हम लोग एक अलग चैप्टर में और अच्छे से भी पढ़ेंगे। फुटकर व्यापार, यहाँ पर थोड़ी मात्रा में वस्तुओं का, अलग अलग तरह की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। विदेशी व्यापार को हम समझ लेते हैं। एक होता है आयात व्यापार, अर्थात ऐसा व्यापार जिसमें हम दूसरे देश से वस्तुओं को क्रय करते हैं। विदेशी व्यापार के अंतर्गत यह आता है। निर्यात व्यापार एक ऐसा व्यापार जहां पर हम दूसरे देश को वस्तुओं का विक्रय करते हैं। और तीसरा है पुनर्निर्यात व्यापार जहां पर हम आयात करके वस्तुओं का निर्यात करते हैं। तो इस तरह से व्यापार के ये अंग होते हैं। अब आइए जानते हैं कि व्यापार के सहायक क्या होते हैं। व्यापार में सहायक क्रियाओं को व्यापार का सहायक कहते हैं, जिसको उद्योग में तृतीयक उद्योग कहा जाता है। इन क्रियाओं को सेवाएं भी कहते हैं क्योंकि ये व्यापार और उद्योग में सहायक होती हैं। और व्यापार की जो सहायक क्रियाएं होती हैं वह उसके उत्पादन और वितरण में आने वाली बाधाओं को क्या करती हैं? दूर करती हैं। जैसे मैंने इन चित्रों को आपको वहाँ पे भी दिखाया था। अब इस चीज़ को और अच्छे से हम ऐसे समझ सकते हैं कि व्यापार की जो सहायक क्रियाएं होती हैं उसमें परिवहन है। अलग अलग तरह के परिवहन मार्गों का, अलग अलग तरह की परिवहन साधनों का प्रयोग करके, चाहे वो स्थल मार्ग हो, जल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, उन उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। संप्रेषण का माध्यम अर्थात उपभोक्ता, उत्पादक जो है वह व्यापारी से संपर्क करने के लिए डाक, टेलीफोन, ईमेल और अन्य तरह के साधनों का प्रयोग करता है। साथ ही साथ बैंकिंग की सुविधा की जरूरत पड़ती है, चाहे वो पैसे के लेन देन से संबंधित हो, वस्तुओं को मंगाने से संबंधित हो, या वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह के जो बैंक होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जो कि व्यापार के सहायक के रूप में कार्य आते हैं। इसी तरह जो बीमा है वह वस्तुओं के जोखिम को कम करने के लिए की जाती हैं। भंडारण है,
कोई भी माल उत्पादित हुआ तो वह तुरंत बिक नहीं जाता, उसे कुछ समय तक गोदामों में रखना पड़ता है। तो उसके लिए विभिन्न तरह के गोदामों का जो भंडारण होता है वह व्यापार के सहायक के अंतर्गत आता है। जो विज्ञापन होते हैं, वस्तुओं को उपभोक्ताओं को बताना कि इस वस्तु का उत्पादन हुआ है, यह आपके लिए ऐसे लाभकारी है, तो विभिन्न तरह के माध्यम, चाहे वो टीवी हो, समाचार पत्र हो, सोशल मीडिया हो, इसके माध्यम से इन वस्तुओं के बारे में जो सूचनाएं प्रदान की जाती हैं वह भी व्यापार के सहायक के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने जाना कि जो व्यवसाय है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है आपका उद्योग और दूसरा होता है वाणिज्य। उद्योग के तीन भाग जो मैंने आपको बताया, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। और वाणिज्य के दो भाग होते हैं, व्यापार और व्यापार के सहायक। और व्यापार, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार और व्यापार के सहायक में वही चीज़ें जैसे परिवहन है, बैंकिंग है और इस तरह की चीज़ें हैं। बच्चों, आपके लिए यहाँ पर गृह कार्य दिया गया है जिसे आप नोट कर लीजिए, और आशा करता हूँ कि यह वीडियो क्लास आपके अच्छे से समझ में आई होगी और आपने इस चीज़ को जाना होगा। धन्यवाद।